किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी मालूम नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल रोमांचक कहानियाँ RKTS में। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी अमेरिका की एक कपल की है। पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। रोजाना अनबन होती थी, झगड़े होते थे और बात तलाक तक पहुंच गई। जब तलाक हुआ तो पति को पत्नी के लिए एक सर्टेन अमाउंट देना था। वो पैसा इतना ज़्यादा था कि इसने सारा पैसा दे दिया और अपने पास में देखा तो उसके पास मात्र $70 बचे। $70 में होगा क्या वो समझ पा नहीं रहा था। इसने अपनी जिंदगी को पलट कर देखा तो समझ में आया कि पर्सनल लाइफ तबाह हो गई है। रिश्ते के नाम पर कुछ नहीं बचा। पत्नी चली गई और पैसे के नाम पर उसके पास में सिर्फ और सिर्फ $70 बचे थे। ऐसी सिचुएशन में उसे बस ऐसे ही ख्याल आया कि दुनिया छोड़कर चला जाता हूँ, मर जाता हूँ। यह ख्याल इसे आया ही था कि फिर दूसरा ख्याल आया कि मेरे पास $70 बचे तो हैं, थोड़ी मौज मस्ती कर लेता हूँ, फिर मर जाऊंगा। पहले इन $70 को तो खत्म कर दूं। जब सब कुछ खत्म हो ही गया है तो इसको भी रखकर क्या करूंगा। इसी ख्याल के साथ वो कसिनो के लिए निकल गया। इसने सोचा कि जुआ खेलूंगा, पैसा उड़ाऊंगा, मर जाऊंगा। वहां पहुंचा तो लाइन लंबी थी। अपनी बारी का इंतजार करने लगा। पास में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, उसे वे पढ़ने लगा। उस अखबार में से उसे एक बड़ी खबर दिखी जिसमें लिखा था कि सरकार ने एक बड़ी खदान को नीलामी के लिए ऐलान किया है। जिसमें सरकार ने यह सोचकर खुदाई कराना शुरू किया था कि इस खदान से सोना निकलेगा। उस माइन को नीलाम करने का ऐलान किया है। नीलामी की तारीख उसी दिन की थी। थोड़ी देर के बाद नीलामी का समय होने वाला था। पास ही में वो जगह भी थी, सुनसान जगह पर खदान थी। इसने जब यह पढ़ा तो उसने सोचा कि जुए में पैसा लगाने से अच्छा है एक बार यहाँ जाता हूँ, नीलामी में शामिल होता हूँ, कुछ तो अलग करूँ। दिमाग तो वैसे भी इसका कुछ ठीक लग नहीं रहा था। ऐसी सिचुएशन में इसके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो वह जुआ खेलकर पैसा उड़ाने वाले आइडिया को ड्रॉप करके वो निकल गया वहाँ जहाँ नीलामी होनी थी। एक बड़ी सी खदान थी, वो इतना बड़ा गड्ढा जिसमें से कुछ नहीं निकला। सरकार ने आशा त्याग दी। उस जगह पर यह पहुंचा और वहां जाकर यह सोचने लगा कि नीलामी में मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, अगर ये जगह मुझे मिल जाए और इसमें से कुछ निकल गया तो ठीक है, वरना इसी में कूद करके जान दे दूंगा। यह एक बड़ा सा गड्ढा था। इतनी बड़ी खदान वहां पर खोदी गई थी लेकिन निकला कुछ नहीं था। वे वेट करने लगा कि कुछ लोग और आ जाएं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि वहां पर कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ ये इकलौता आदमी वहां पर उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा और वो खदान उसके नाम पर कर दी गई। $70 में इतनी बड़ी खदान इसको मिल गई। अब ये सोच रहा था कि क्या करें, कहां से कूद कर इसमें जान दें। तभी इसके पास में मजदूर आए। उन्होंने कहा कि साहब, एक बात बताइए, क्या करें आज? हमें आज शाम तक के खुदाई का पैसा मिला हुआ है, क्योंकि अब आप इसके नए मालिक बन गए हैं। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहें तो थोड़ी बहुत खुदाई कर लें या फिर वापस जाएं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जब आपको पैसा मिला ही हुआ है 5 बजे शाम तक का, तो आप खुदाई कर दीजिए। अभी तो 2 ही बज रहे हैं। ये 3 घंटे आपके पास हैं, खुदाई चालू करिए। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। लगभग उन्होंने 3 फीट खोदा और सबसे बड़ी सरप्राइज ये थी कि सोना निकल गया। ये व्यक्ति उस गोल्ड माइन का मालिक बन गया था। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मिलियनर बना। बाद में जब एक बार इससे किसी ने पूछा कि जिंदगी और मौत के बीच में क्या अंतर है, तो इसने कहा कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन हम सबको सिखाती है कि जिंदगी में थोड़ा सा टाइम दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जब सब लोग आशा त्याग देते हैं, अगर आप आशा रखें, अगर आप उम्मीद रखें, तो जिंदगी में कमाल होता है। जैसे कि उस सोने के
खदान के पास कोई नहीं पहुंचा। लोगों ने सोचा कि गड्ढा है, इतने बड़े गड्ढे को लेकर क्या करेंगे। उस नीलामी में अकेला आदमी पहुंचा और इसने तो खुद भी जिंदगी की आशा त्यागी हुई थी। उसे ऐसा लगता था कि चलो एक कोशिश और कर लेते हैं, इसमें पैसा लगा देते हैं। छोटी सी उम्मीद की किरण इसके पास थी, लेकिन ऊपर वाले के पास में इसके लिए अलग ही प्लान थी और उन्होंने इसकी जिंदगी में कमाल कर दिया। थोड़ा सा वक्त देंगे, चीजें अपने आप ठीक होगी। थोड़ा सब्र रखेंगे, आपका भी टाइम आएगा। जब तक तुम्हारे साथ है रब का हाथ और तुम्हारे दिल में है विश्वास की बात, तब तक ना थमो, ना रुको, ना झुको। तुम्हारे लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुटो। अपने को इतना सामर्थ्य बनाओ कि दुनिया तुम्हें देखकर बोले, काश हम भी होते तुम्हारे जैसे। ऐसे ही और भी प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए रोमांचक कहानियां RKTS चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।